रिवायत में आता है कि सहाबी रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और बड़ा बुनियादी सवाल किया। मालूम किया, मन अहसन बिहुस्नि सहाबती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इस दुनिया में मेरे हुस्न अखलाक और हुस्न किरदार का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक इंसान कौन है? सबसे पहले किसका नंबर आता है जिसकी मैं खिदमत करूं, इताअत करूं, फर्मा बरदारी करूं, हुस्न अखलाक से पेश आऊं, हुस्न किरदार इख्तियार करूं? ये बयान फरमा दीजिए। आपने साइल के जवाब में इरशाद फरमाया, उम्मुक, तेरी माँ है। सबसे पहला नंबर माँ का आता है। माँ की इताअत की जाए, फर्मा बरदारी की जाए, खिदमत की जाए, हुस्न अखलाक और किरदार का मुजाहरा किया जाए। सहाबी रसूल मालूम करते हैं, सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इसके बाद किसका नंबर आता है? आपने इरशाद फरमाया, उम्मुक, तेरी माँ है। यानी दूसरे नंबर पे भी माँ का ही नंबर आता है। माँ के साथ अच्छे अखलाक इख्तियार करना, नरमी का मामला करना, ये औलाद के ऊपर लाजिम और ज़रूरी होता है। सहाबी रसूल तीसरी मरतबा मालूम करते हैं, सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, इसके बाद किसका नंबर आता है? अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, उम्मुक, तेरी माँ है। माँ की इताअत करना, फर्मा बरदारी करना तेरी जिम्मेदारी है, तेरे लिए लाजिम और ज़रूरी है। उसके बाद चौथी मरतबा सहाबी रसूल जब मालूम करते हैं तो पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं, अबूक, तेरा बाप है। यानी अल्लाह के नबी ने बाप से पहले माँ के 3 हुकूक बयान फरमाए हैं। इसलिए कि मेरे भाइयों, माँ अपनी औलाद के ताल्लुक़ से 3 ऐसी अजीम कुर्बानियाँ पेश करती है कि बाप माँ के साथ उस कुर्बानी में शरीक नहीं होता है। क्या कुर्बानी है? फरमाया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, जब बच्चा पेट में ठहर जाता है, हमल ठहर जाता है, तो वो दिक्कत पर दिक्कत बर्दाश्त करती है, परेशानियां बर्दाश्त करती है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चे को नुकसान में नहीं आने देती है। वो अपना खाना छोड़ देती है, सोना छोड़ देती है, आराम और सुकून छोड़ देती है, लेकिन अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करती है। तो पहली कुर्बानी ये है कि जब बच्चा पेट में आ जाता है तो माँ के लिए सोना भी परेशानी का बाइस, लेटना भी परेशानी का बाइस, चलना फिरना भी परेशानियों का बाइस, लेकिन माँ तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करती है पेट में परवरिश पाने वाले उस बच्चे के लिए। और दूसरी कुर्बानी ये है कि जब बच्चे की विलादत और पैदाइश होती है तो माँ इतना शदीद दर्द बर्दाश्त करती है, इतनी शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त करती है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जो औलाद के ताल्लुक़ से सिर्फ माँ पेश करती है, बाप माँ के साथ इन कुर्बानियों में शरीक नहीं होता है। और तीसरी कुर्बानी, व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वली वालिदै, 2 साल तक अपने खून को बशक्ल दूध अपने बच्चे के हलक से नीचे उतारती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और उसके आराम से माँ आराम में आती है, उसके बेचैन होने से माँ बेचैन हो जाती है। ये कैफियत माँ की हुआ करती है। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, माँ बाप ऐसी अजीम निअमत व दौलत है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर माँ बाप की कद्र मालूम करनी है तो उस यतीम बच्चे से मालूम कीजिए कि जिसके सर से बाप का साया उठ चुका है। उस औलाद से मालूम कीजिए कि जिसके सर से माँ की ममता का साया उठ चुका है। वो शफ़क़त और मोहब्बत के मारे दर दर फिरता है, लेकिन कोई औरत उसे ममता देने के लिए और प्यार देने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, इताअत करें, फर्मा बरदारी करें, हुस्न अखलाक से पेश आएँ, हुस्न किरदार इख्तियार करें। बीमार हो जाएं तो उनकी दवा दारू करें, मिजाज पुरसी करें। कभी भी अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाने की हरगिज़ कोशिश न करें।